खा लीजिए, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो गए और काली मटिया से दर्शन भी कराएं और नाश्ता है सब रेडी है टेबल पे। दादी मेरा इंतजार कर रही थी। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी करते हैं नाश्ता। आज नाश्ते में फिर है जो स्वीट पनीर के साथ साथ आजकल बादाम भी दिया जा रहा है मेरी याददाश्त को बढ़ाने के लिए। दोस्तों रुविजा भी उठ गई सुबह सुबह। चाय पियोगी? चाय बाय कर दो सबको। तो दोस्तों चलिए चलते हैं दुकान, 9 बज चुके हैं और पहले दादी का आशीर्वाद ले लें। दोस्तों सुबह के 10:30 बज गए हैं और साफ सफाई हो गई है और अगरबत्ती जला भी लिए हैं। और आज मोनू और विजय दोनों लोग हैं जो दुकान पे नहीं आए हैं। अन्नू अकेले, आज अन्नू ने जो पूरी बाहर अंदर सब साफ सफाई की। अन्नू के ऊपर थोड़ा काम बढ़ गया, मतलब सुबह सुबह। अब यह है कि आज शनिवार है तो आज मेरे हिसाब से ज़्यादा काम वाम रहेगा नहीं, क्योंकि शनिवार को धंधा थोड़ा डाउन रहता है। क्योंकि शनिवार को जैसे लोग क्या है ना, ज़्यादातर मनाते हैं ना कि हम कोई लोहा लक्कड़ ना खरीदें, मतलब इस तरीके का लोग की है जो मानसिकता रहती है। तो शनिवार को व्यापार अक्सर कम ही रहता है। कभी भूले भटके है जो व्यापार ज़्यादा होता है, नहीं तो अक्सर है जो शनिवार को व्यापार डाउन ही रहता है। और फ़ोन भी कर रहे हैं विजय को, तो विजय फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। और मोनू का तो मान लीजिए फ़ोन ही गड़बड़ है। तो चलिए देखते हैं, अब आज नहीं आए तो नहीं आए। थोड़ा सा ये है कि इन लोग को बता के है जो छुट्टी करना चाहिए। और ख़ास तौर से एक दिन दो आदमी की छुट्टी नहीं करनी चाहिए, कि मालूम है कि 3-3 गोदाम है, कैसे आदमी मैनेज करेगा। लेकिन ये अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सोच है। दोस्तों दोपहर के 1 बज गए हैं और अन्नू को भेज दिया खाना खाने के लिए। और आज 2 लोग नहीं आए तो थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, क्योंकि वहाँ वाले गोदाम में तो सफाई भी नहीं हो पाई। इसीलिए कहते हैं कि यार कोई भी आदमी छुट्टी करे तो बता के छुट्टी किया करे, तो दिक्कत तो ही जाती है। और अचानक से 2-3 कस्टमर भी आ गए थे और सामान वामान उनका है जो मतलब दे दिया गया है। और आ गए फर्नीचर वाले भैया के यहाँ। हमारे पेंटर साहब देखिए आज है जो, देखिए मशीन से पूरा है जो सीलर डाल रहे हैं। अभी इसको फिर रगड़ोगे ना, इसको भी अभी फिर रगड़ी जाएगी। और मशीन देखिए यहाँ चल रही है, जो ये कंप्रेसर है यही है जो हवा बनाती है। और उसके बाद ये है जो प्रेशर से उसमें सीलर डाल रहे हैं। अभी सेम जिस कलर में लकड़ी है उसी कलर में इसकी है जो पॉलिश होगी। देखिए एक पुराना है जो ड्रेसिंग है जो रिपेयर कर रहे हैं, ये पॉलिश वॉलिश करके एकदम नया बना देंगे इसको भी। दोस्तों दोपहर के 2:30 बज गए हैं और हम चल रहे हैं अपना लंच करने। आज 2-3 बार है जो विजय को फ़ोन किया गया, अन्नू ने भी किया, हमने भी किया, पापा के मोबाइल से भी किया गया, लेकिन वो है जो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब ऐसे में किसी कस्टमर को कुछ सामान चाहिए, वो पूछा जा रहा है सामान कहाँ है, तो अगर फ़ोन नहीं उठाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि सामान किस जगह है। कम से कम आदमी को फ़ोन उठाना चाहिए, क्लियर बात बताना चाहिए कहाँ है कहाँ नहीं है। तो यही सब आदतें हैं जो ठीक नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम चल रहे हैं अपना लंच करने। और आज मेरे लंच में है जो रोटी दाल सब्जी चटनी सलाद सब है। तो दोस्तों हम चल रहे हैं अपना लंच करने और तब तक हमारे सुरेश चाचा भी आ गए हैं। एक जगह इनको काम देखने जाना है। चलिए पहले हम सुरेश चाचा को नंबर दे दें, उसके बाद अपना लंच करते हैं। चाचा हमारे तबीयत उनकी गड़बड़ थी, थोड़े अस्वस्थ थे, लेकिन अब है जो स्वस्थ हैं। लेकिन पता ही नहीं चल पाता, शरीर से इतने हल्के फुल्के, हमें समझ में नहीं आता कब स्वस्थ है कब अस्वस्थ है। दोस्तों शाम के बज गए 4:30 और आज शनिवार वाले दिन है जो कई कस्टमर आए। जो अमर का ये दूसरा भाड़ा है, एक टंकी छोड़ के आए 750 लीटर वेक्टस की। और अब है जो एक कमोड छोड़ने जा रहे हैं। देखिए ये कमोड है जो कस्टमर ने कल रात में पसंद किया था, तो अभी उन्होंने पैसा जमा कर दिया, बोला भाई अपने रिक्शे से भिजवा देना। जा रहे हो क्या? हाँ जा रहे भैया। भाड़ा वहीं से ले लेना, 50 रुपये लेना, ज़्यादा ना लेना, क्योंकि ये नज़दीक में जा रहा है तो इसमें 50 रुपये दिलाएंगे। वैसे अमर की एक कमी है, जब देखता है कमोड अमोड जा रहा है तो भाड़ा कहता भैया ज़्यादा दिलाओ। क्यों है ऐसा काहे करते हो? भाड़ा थोड़ा हिसाब से मांगा करो रोज। में भैया क्या रिक्स देखता है ना, टूटना फूटना सामान ले जाते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे ही बता रहे हैं। गत्ते में पैक है तो ये चेक करा देना भैया। ये तो आपने कहा चेक करा देना। हाँ चेक करा देना पड़ेगा। आज मदन भैया ने है जो सोफा एकदम है जो कलर कर दिया। देखिए नेचुरल कलर हो रहा है ना, ये इसमें देखिए ये कलर ब्लैक कलर डाल रहे हैं, ये बॉर्डर पे है सेट पड़ रहा है, इसको सेट बोलते हैं। ये देखिए ये ब्लैक कलर पूरा ये डाला है इन्होंने, ये सेट डाला जाता है। जब ये फिनिश कर देंगे तब अच्छा लगेगा। अभी देखिए इसमें भी है जो किया जाएगा। तो आप कभी भी सोहनलाल भैया को देखेंगे तो बैठते हुए देखेंगे, बैठते हुए ही पाएंगे। कभी ये कोई काम नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, बस दिन भर बैठे रहना इनका काम है। कोई तुम्हें शर्म नहीं आती बैठे बैठे? मतलब कुछ मेहनत करो, अभी तुम जवान हो कि बुढ़े हो गए हो? बोलो, पब्लिक जानना चाहती है, बोलो क्या मेहनत कर रहे हो, सुबह से बैठे रहते हो।
दोस्तों एक पैसे की मेहनत नहीं करते हैं, तभी देखो ये पेट देख लो आप, ये देखो पेट इनका है जो निकला हुआ है। ये सुबह थोड़ी सी मेहनत करते हैं, इनके अगर लड़के लड़के थोड़ा लेट आते हैं तो ये झाड़ू मार लेते हैं, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, पूरे दिन बैठे रहते हैं, सिर्फ बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग तो कंटिन्यू इतना बैठा ना पाए। तो चलिए दोस्तों, इनको समझाने से कुछ फायदा नहीं है, भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। दोस्तों शाम के बज गए 6:30 और दुकान बढ़ाने का समय हो गया। देख सकते हो आप बाहर है जो एकदम अंधेरा हो गया है, और हम लोग भी अब दुकान बढ़ाने जा रहे हैं। आज शनिवार का दिन है, जो वैसे भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छा गया। क्योंकि हमारे पास आज 2 आदमी आए नहीं थे तो हम लोग ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाए, क्योंकि अन्नू अकेले था। और आज अन्नू ने जो काफ़ी काम किया, काफ़ी मेहनत की, हमें ज़्यादा काम नहीं करने दिया। हमारा तो काम बस दिमाग से ही है, पर्चा बनाना, कस्टमर डील करना। लेकिन अन्नू ने आज उतना भारी काम भी नहीं था। हाँ, लेकिन अकेले झेल सकते थे। कंटिन्यू आता रहा, ऐसा रहा। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं हुई, लेकिन काम अच्छा हो गया। मतलब बढ़िया भी लगा कि आया हाँ, काम लगा। मान लीजिए अब हम लोग आए हैं तो कुछ कमाने के लिए आए हैं, गंवाने के लिए तो आए नहीं। तो अच्छा काम रहा कुल मिला के। और आज है जो खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन है, तो जय खाटू श्याम जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है जो एकादशी भी है, तो आज मेरे घर में भी है जो मेरी मम्मी और मेरी पत्नी दोनों लोग व्रत हैं। तो हम लोग भी दोस्तों अब दुकान बढ़ा रहे हैं और निकलते हैं घर। दोस्तों शाम के 7:15 बज गए हैं और घर पे आ गए हैं। दादी मेरी आराम कर रही हैं। तबीयत सही है? हैं? तो काहे इतना वैसा बोल रही हैं? कुछ दिक्कत है क्या? अच्छा, मम्मी मेरी है जो प्रदीप है, क्या नाम है, प्रवचन। हमने कहा उनका देखिए क्या नाम है, कौन बाबा? प्रेमानंद बाबा जी का। देखिए आज हमारा बेटा है जो हमसे नाराज है। क्यों नाराज है अभी आप लोग को बताते हैं। ये हमारे बच्चे। हेलो। और तुम पप्पी दो पहले। ये देखिए पप्पी कैसे देंगी। बाय कर दो। तो दोस्तों तनय है जो पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए इनकी मम्मी है जो पढ़ा रही हैं, और उर्विजा है जो सबको मम्मा ही बोलती है। हमको भी मम्मा, पापा नहीं बोलती है, मम्मा। वो सिर्फ एक ही बार बोलती है हम्म। जब आप घर आते हो कि पापा आ गए उसके बाद नहीं बोलती। आज तना बहुत गुस्सा किए हैं। क्यों? हाँ? क्यों नाराज हो भाई? आप मत आप वहाँ नहीं ले जा रहे हो ना, कहाँ? स्कूल के। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ मूवी थिएटर। और तुमको हमारे बिना है जो मम्मी बिना अच्छा लगेगा? नहीं। तो फिर साथ में चला जाएगा यार, ठीक है। कल हो सकेगा जल्दी आ जाएंगे तो चल चला जाएगा जेके टेम्पल। कहाँ चला जाएगा? जेके टेम्पल। हाँ कल जेके टेम्पल चला जाएगा, ठीक है। अरे जेके टेम्पल आते से ही थी घर में, हैं? आते से ही थी घर में बोलता है हाँ, मम्मी पैसे दो किस चीज के लिए? मूवी जाने के लिए। सारे बच्चे जा रहे हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं अच्छा, और आप मुझे पैसे नहीं दिए तो हो। तुम हम लोग के साथ आप चलो। मंडे को दे देना करके। हैं? तो मैंने पापा से पूछ लो, पापा जाने बोले तो। हमको फोन किए हैं, पूछे हैं कि पापा हमको पैसा आप दे देंगे क्या, हमको मूवी देखने जाना है। हमने मेरे पास सब पैसा खत्म हो गया, दीपावली में सब खर्चा हो गया है, तो तुरंत फोन काट दिए हैं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जेके टेम्पल नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे ट्रैम्पोलिन। चलो हम लोग चलेंगे, कहीं घूमने चलेंगे, ठीक है ना। अब तो तुम लोग को यार घुमाते ही रह रहे हैं, अब तो इतना घुमा रहे हैं तब भी तुम लोग शिकायत कर रहे हो। पहले नहीं घुमाते थे तब भी शिकायत करते थे। दोस्तों क्या? शाम के बज गए 8 और तनय है जो ड्राइंग कर रहे हैं, और उर्विजा है जो मेरी देखिए जो पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। और थोड़ा सा जुकाम हो गया हल्का फुल्का, बार बार छींक आने का लग रहा है, लेकिन आ नहीं रहा है। क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रही हो? लीजिए सिंघाड़ा खा लीजिए। सिंगाड़ा लाई है मेरी वाइफ। तो आज तो व्रत तुम लोग का यार, हमारा तो व्रत है नहीं। खा लीजिए, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए। अच्छा, तो लाइए दोस्तों आज सिंगाड़ा है जो काफी अच्छा लगता है। उबला हुआ सिंगाड़ा है ना? हाँ, उबला हुआ सिंगाड़ा और चटनी हमको अच्छा लगता है खाना। व्रत आज इन लोग का है और सिंगाड़ा हमको खिलाया जा रहा है। तुम लोग के लिए है ना? हाँ है? मैं नहीं खाती, मैं कच्चा खाती हूँ। अच्छा, मतलब बिना उबला हुआ खाना। आज तुम लोग का खाने में क्या है? वो शकरकंदी। तो यार हमको तो इतना खिला दोगी तो हमको तो भूखे नहीं लगेगी। मेरा तो ऐसे फिर, क्योंकि हम तो दोपहर में लेट खाना भी खाए हैं, 2 सवा 2 बज गया था हमको खाते खाते। तो रोटी कम बना दूंगी। हाँ तो रोटी तुम मत बनाओ मेरे लिए, कम ना बनाओ, बनाओ ही नहीं। ये सिंगाड़ा इतने में मेरा पेट भर जाएगा। अरे तो आपके साथ तने भी खा लेगा ना, एक आध रोटी तो खा लीजिए। नहीं हम नहीं खाएंगे, हम तने को खिला देंगे। क्यों? तो दोस्तों हम अपना सिंगाड़ा खाने और इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। आशा करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन का बटन दबा के ऑल वाला बटन जो दबाइए, जिससे मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाय बाय, गुड नाइट।